हम आ गए हैं इंडिया के सीवान में। सब लोग अपने अपने सीवान में जाते हैं, मगर हम इंडिया के सीवान में आ गए हैं। लेकिन हमारे वीडियो को टॉपिक जो है ना, यह है कि सभी लोग अपनी बहू कैसा लाना चाहते हैं। सभी लोग सुंदर सुशील बहू लाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक प्रश्न है कि आप लोग अपनी बहू आरती उतारने वाली लाना चाहते हैं, या इज्जत उतारने वाली लाना चाहते हैं, या आरती दिखाने वाली लाना चाहते हैं। यह 3 क्वेश्चन है। लेकिन आप लोग मेरे दोस्तों यही कहेंगे कि आरती उतारने वाली बहू चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, आरती उतारने वाली बहू और आरती दिखाने वाली बहू और इज्जत उतारने वाली बहू, बहुत फासला होता है। और कितना फासला होता है आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। इज्जत उतारने वाली बहू तो आजकल कोई नहीं चाहता, लेकिन आरती उतारने वाली बहू हर कोई चाहता है। लेकिन आरती दिखाने वाला बहू कौन चाहता है? सभी लोगों को सीता जैसी बहू चाहिए और राम जैसा दामाद चाहिए। इस विश्व में अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने के लिए इंडिया के कोने कोने में लोग जाते हैं कि सुंदर बहू मिल जाए, और सुंदर बहू पसंद करके बहुत सारा प्रश्न करके और उस बहू से जवाब करके अपने दिल को संतुष्टि करके और बहू को घर में ले आते हैं, विश्वास के साथ कि हमारी बहू आरती दिखाएगी या आरती उतारेगी। लेकिन कुछ देर तक या कुछ दिन तक बड़ा सम्मान से बहू और सास पूरे परिवार में प्रेम चलता है। लेकिन जब वही बहू सास की इज्जत उतारने लगती है, मायने कहना चाहिए कि आरती उतारने लगती है ना, तो बहुत कष्ट होता है। आरती उतारने में और इज्जत उतारने में दोनों में फर्क नहीं होता है। आज भाषा बदल गया। लोग कहते हैं जो बहू अपनी सास की इज्जत उतारती है ना, लोग कहते हैं कि इज्जत आरती उतार रही है, मतलब बेइज्जती कर रही है। भाषा बोली बहुत कटु वचन हो जाता है उस बहू का। देखे थे आप लोग, बहुत अच्छा पसंद किए थे कि बहू बहुत सुशील है। लेकिन बहू कितना सुशील है मेरे दोस्तों, घर में आने के बाद, परिवार में ढलने के बाद पता चलता है कि बहू इज्जत उतारने वाली है या आरती दिखाने वाली है या इज्जत उतारने वाली है, तभी पता चलता। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस बहू को सोच समझकर सुशील बहू घर में लाए थे, वही बहू जब इज्जत उतारने लगती है ना, आरती उतारने लगती है ना, बड़ा कष्ट होता है। और अपने विश्वास पर फील होता है कि विश्वास किया था कि बहू सुशील और सुंदर रहेगी, चरित्रवान होगी और घर में अच्छी तरह सेवा, समर्पण, सत्कार करेगी। लेकिन जब कुछ दिन के बाद उसका चरित्र बदल जाता है, उसका स्वभाव मेरे दोस्तों बदल जाता है, और ननद भौजाई में और सास बहू में झगड़ा जब होने लगता है ना, तो वही लोग कहते हैं कि फलाने की बहू बहुत ही इज्जत उतार रही है, मतलब आरती उतार रही है। समझ गया ना? लेकिन देखो मेरे दोस्तों, बहू बड़े ही भाग्य से मिलता है। लाख इस दुनिया में अपनी बहू तलाश लो, खोज लो, प्रश्न कर लो, सवाल कर लो या जवाब कर लो, सारा जवाब वह बहू दे देती है। लेकिन यह उस संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है कि बहू चरित्रवान होगी कि नहीं होगी, उसके परिवार में कैसा चरित्र है, कैसा संस्कार है। अच्छा संस्कार किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं मिलता है। यह संस्कार मेरे दोस्तों समाज में मिलता है। समय की धारा बहती है तो समय की धारा बहने दो। हर काम अपने पसंद का करना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा मेरे दोस्तों वह अच्छा लगता है जब हमारे लिए भगवान कोई अच्छा सोचते हैं या पसंद करते हैं। जब भगवान पसंद करके कोई दामाद या कोई बहू आपके घर में प्रवेश कराता है ना, वह बहू आपके घर में ना तो इज्जत उतारेगी और ना ही आरती उतारेगी, बल्कि सभी लोगों को आरती दिखाएगी सेवा भाव से। आरती दिखाने मतलब नहीं है कि कोई कपूर बार के ऐसे आरती दिखाएगा।
सेवा समर्पण से आप लोगों का दिल खुश कर देता है, तो वही समाज में, घर परिवार में और पड़ोस के लोग कहते हैं कि फलाने की बहू आई है, बहुत सुंदर सुशील आई है। तो कहा जाता है कि उसने इस दुनिया में बहू नहीं तलाशा है, भाग्य में था तो बस वह बहुत सुंदर सुशील घर में आ गई। लेकिन जो लोग एक नहीं 10-10 दामाद या 10-10 बहुएं ढूंढ लेते हैं ना कि हमारे घर परिवार में अच्छा रहेगी तो कलह नहीं आएगा ना, अक्सर करके उन्हीं के परिवार में कलह होता है। और कलह तो मेरे दोस्तों सभी के घर में थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन उन घर में बहुत ज़्यादा होता है जो लोग बहुत बहू और दामाद बहुत मायने में तलाशते हैं। यह सत्य है। जरूरी नहीं है कि गोरी बहू ही आरती उतारती है, आजकल काली बहुएं भी अपने सास की इज्जत और आरती बहुत ही पैमाने में उतारती नजर आ रही हैं। जैसा यह लग रहा है कि सास बहू को नहीं लाई है, ऐसा लगता है कि आज के बहुएं ही सास को घर में लाई हैं। हुकूमत बहुत चलाती हैं बहुएं, लेकिन उन्हीं बहुओं से निवेदन है कि कभी आगे चलकर तुम भी सास बनोगी, जिस तरह आज तुम्हारी सास है। आज तुम अपने सास की इज्जत उतार रही हो ना, कल तुम्हारी बहू तुम्हारी भी इज्जत उतारेगी, आरती नहीं दिखाएगी, सम्मान नहीं करेगी। इसलिए अपने बहू से सम्मान चाहती हो, इज्जत चाहती हो, तो सबसे पहले अपने बहू का सम्मान करो, अपने सास का सम्मान करो, इज्जत का खिलवाड़ मत करो। वीडियो के आखिरी शब्द यही है कि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जहां भी कोई सुपनखा जैसी बहुएं हैं, निवेदन है कि सीता जैसी बहू आज हो जाएं और अपने घर परिवार को सम्मान से रखें और संस्कार को सिंचित करें कि आने वाले बहू, आने वाले बेटा संस्कारवान हो, और वो भी अपने घर ससुराल में जा करके आरती न उतारें बल्कि दिखाएं। धन्यवाद।